children, today we are starting chapter number 3, atoms and molecules. So in this chapter what we have to study about atom and molecule and some laws of combination, and we have to study about the formula formation also. So we are starting it. Atom is indivisible part of any element or molecule or compound that cannot be divided further. एटम जिसको कि हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते हैं, जिसके और पार्ट्स नहीं किए जा सकते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, देयर विल बी सम पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन इट. द पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. बट एटम को हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते, उसके और छोटे पार्ट नहीं कर सकते. मीन्स क्या हुआ कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पोर्शन है किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड का, स्मॉलेस्ट पोर्शन. सो फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, क्या क्वेश्चन आ सकता है आपके कि हु डिस्कवर्ड एटम, एटम को किसने डिस्कवर्ड किया. सो वी हैव टू गिव द नेम डॉल्टन. जेम्स डॉल्टन हैज डिस्कवर्ड एटम. और डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, जैसे कि इंडियन साइंटिस्ट भी हैं जिन्होंने क्या बताया, महर्षि कनद, उन्होंने बताया कि पदार्थ यानी सब्सटेंस को जब हम डिवाइड करते हैं तो लास्ट जो उसका पार्ट है इट इज कॉल्ड एज परमाणु. परमाणु मीन्स एटम, परमाणु इज एटम. सो नाउअडेज हाउ वी कैन कंसिडर एन एटम. कैसे कंसिडर करते हैं? वी कंसिडर एन एटम एज स्फीयर. स्फीयर की फॉर्म में, एक गोले की फॉर्म में हम कंसिडर करते हैं इसको. एंड इन इट वन सेंट्रल पार्ट इज ऑल्सो देयर. सेंट्रल पार्ट को हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस. एंड न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स. प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एंड दीज पार्ट आर कॉल्ड एज ऑर्बिट. जैसे कि क्या है आपका ऑर्बिट, अर्थ का भी ऑर्बिट है, इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट. तो इसी तरह से यहां पर भी ऑर्बिट है, और ऑर्बिट में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. इन ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स रोटेट ऑन देयर एक्सिस. सो atom is such like this structure and it has nucleus in it, and in nucleus proton and neutrons are found and electrons are rotating on their axis in the orbits only, and orbits are also called as shells. shell भी कह सकते हैं हम orbits को. So different scientists ने different concepts दिए हैं. Greek scientist has given different concept and some scientist has given about the chemical combination law also. Your first topic is laws of chemical combination. So what is chemical combination? क्या होता है chemical combination? chemical combination में क्या होगा? केमिकल्स कंबाइन होंगे और नए सब्सटेंस बनेंगे. मीन्स अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस. मीन्स क्या होगा इसमें कि दो सब्सटेंस है ए एंड बी, दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं. वी कैन गिव देम टेम्परेचर, वी कैन गिव सनलाइट और इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो टू कंबाइन देम. कंबाइन भी हो सकते हैं, डीकम्पोज भी हो सकते हैं. सो इन अ केमिकल रिएक्शन सब्सटेंसेज रिएक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट. सो प्रोडक्ट की क्वालिटीज जो होंगी दैट विल बी डिफरेंट. सो व्हाट आर द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. केमिकल कॉम्बिनेशन की क्या लॉज हैं? फर्स्ट लॉ क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. इट इज कंजर्वेशन ऑफ मास. मास विल बी कंजर्व मतलब एज इट इज रहना. तो मास विल बी एज इट इज इन अ केमिकल रिएक्शन. जब एक केमिकल रिएक्शन होगी तो मास जो है रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का जो केमिकल्स का मास है इट शुड बी सेम. जैसे कि हम एग्जांपल ले, इन योर बुक एग्जांपल में एक्टिविटी गिवन है, इसमें क्या क्या दे रखा है. सच लाइक हमने एक इग्निशन ट्यूब लिया. इग्निशन ट्यूब क्या होती है? सम स्मॉलर ट्यूब इन विच वी कैन हीट द सब्सटेंस डायरेक्टली. और उसको आपने एक बड़े फ्लास्क में लिया, एक कॉर्क लगाया ऊपर से, और फिर क्या किया आपने? उन दोनों को नीचे से हीट किया है, स्विल किया है, उसको मूव किया है, शेक किया है, जिससे क्या होगा? इग्निशन ट्यूब का सब्सटेंस जो है वो फ्लास्क में आ जाए. दोनों मिक्स होंगे और दोनों मिक्स होने के बाद क्या होगा? नया प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा. तो सम एग्जाम्पल्स आर गिवन इन योर बुक. जैसे कि हमने क्या किया है? बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड को मिक्स किया तो बेरियम सल्फेट बन गया. और भी रिएक्शंस दे रखी है, पोटेशियम नाइट्रेट, लेड आयोडाइड को मिक्स किया.
सो हम मिक्स कर रहे हैं सम केमिकल्स, वी आर मिक्सिंग सम केमिकल्स। सो नए केमिकल्स बन रहे हैं, तो क्या होगा, अगर हम पहले मेजर करें फ्लास्क का और केमिकल्स का वेट और बाद में मेजर करें मिक्सिंग के बाद, तो इट शुड बी सेम, वो सेम आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि किसी भी रिएक्शन में मास इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास जो है न तो खत्म होगा न नया ही प्रोड्यूस होगा, जितना हमने यूज किया उतना ही नया बन जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एज कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है एक्स एंड वाई, xy is forming here. If we have taken 2 gram of x and 9 gram of y, तो क्या बन रहा है, x and y दोनों मिलाकर यहाँ पर 2 + 9 11 है, तो यहाँ पर इसका प्रोडक्ट जो है उसका मास 11 ग्राम होगा। तो दिस इज अ केमिकल रिएक्शन, x and y are reactant and xy is product, so mass will be conserved in a chemical reaction. Now the second law is law of constant proportion. So what is the meaning of constant? Constant means same and proportion is ratio. The ratio of the elements in a compound or in a molecule, it is same throughout the chemical reaction. It is in the ratio of their masses. The atoms, those are present in the molecule or compound, their masses ratio will be constant for a particular compound in a chemical reaction. That is also given by Lavoisier and his one friend, that is Proust. So Lavoisier और Proust ने ये लॉ दिया, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो रेशियो है एलिमेंट्स का, those are there in the compound, their ratio is fixed. जैसे कि ये मैंने निकाला है, और रेशियो कैसे निकालेंगे हम, from their atomic masses. So water formula is, water का क्या फॉर्मूला है, H2O. Hydrogen atomic mass is 1 and here 2 hydrogen are there, and the ratio of oxygen का atomic mass जो है वो कितना होता है, 16. So ये आपका आया 2:16. अब इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो it will be 1:8. So for H2O the ratio of hydrogen and oxygen is constant. H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कैसे रहा, उनके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग। क्या है वो रेशियो, दैट इज 1:8. नाउ H2O2 के लिए निकालते हैं। H2O2 इज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो आपको निकालना है। इन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड 2 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है आपके पास, तो क्या हो गया इसमें 2, 1 इज द एटॉमिक नंबर फॉर हाइड्रोजन एंड 2 हाइड्रोजन, और उसके बाद एक ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है इट इज 16. तो हियर 2 ऑक्सीजन आ गया, सो 32. इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे देन इट विल बी इन 1:16. 1:16 इन H2O2 H and O का रेशियो है. सो इस तरह से हम डिफरेंट कंपाउंड्स का जो रेशियो है उनके एलिमेंट्स का वो फाइंड आउट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मासेस. दैट इज कॉल्ड एज कांस्टेंट प्रोपोर्शन. सो H2O का प्रोपोर्शन 1:8 रहेगा. H2O2 में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन 1:16 रहेगा. इसी तरह से NH3 देखते हैं हम लोग. NH3 नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. NH3 इज अमोनिया, इट इज अ गैस. सो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है 14 एंड हाइड्रोजन का है 1. 3 हाइड्रोजन आ गया. सो सिंप्लीफाई करने की इसको जरूरत ही नहीं है. सो द रेशियो बिकम्स 14:3. सो इसमें कहने का क्या मतलब है कि जो मास है इट विल बी कांस्टेंट, देयर प्रोपोर्शन, देयर रेशियो विल बी कांस्टेंट इन अ केमिकल रिएक्शन एंड देयर रेशियो इज टेकन बाय देयर एटॉमिक मासेस. दीज आर द 2 लॉज. सो केमिकल कॉम्बिनेशन की 2 लॉ हो गए आपके पास. कंजर्वेशन ऑफ मास, मास जो है वो न तो नया बनेगा न ही डिस्ट्रॉय होगा. रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास सेम होना चाहिए. सो इससे रिलेटेड सम क्वेश्चंस आर देयर इन योर बुक. नेक्स्ट इज दूसरा लॉ क्या है आपका, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. मतलब जो भी मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं उनमें जो एलिमेंट्स हैं उनका प्रोपोर्शन जो है वो उनकी एटॉमिक मासेस से आप फाइंड आउट कर सकते हैं. इट विल बी सेम थ्रू आउट द ऑल द रिएक्शंस. नाउ नेक्स्ट इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. Dalton discovered atom and he has given theory. There are some postulates of Dalton's atomic theory. 6 postulate दिए इसने. फर्स्ट पॉस्टुलेट क्या है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एटम, कि एटम इज वेरी टाइनी सब्सटेंस दैट कैन नॉट डिवाइडेड फर्दर. एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं फर्दर आगे.
बट सेकेंड पॉस्टुलेट क्या है, एटम जो है वो कंबाइन हो सकते हैं, दे कैन बी फॉर्म कंपाउंड एंड मॉलिक्यूल्स। जैसे कि एटम के एग्जांपल ले हम, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, आयरन, दीज आर द एग्जांपल ऑफ एटम। They cannot be divided further, but they create new compounds and molecules, such as carbon and 2 oxygen combine and forming CO2. Carbon and 2 oxygen are combining and forming CO2, carbon dioxide. इसी तरह से आयरन और ऑक्सीजन मिलकर आयरन ऑक्साइड बनाते हैं। तो फर्स्ट पॉस्टुलेट है एटम कैन नॉट डिवाइडेड फर्दर। सेकेंड पॉस्टुलेट इज सेम टाइप ऑफ एटम आर हैविंग सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एक टाइप के जो भी एटम्स होंगे वो सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेंगे, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, इन सब की, हाइड्रोजन के सभी एटम्स की सेम प्रॉपर्टी रहेंगी, कार्बन के सभी एटम्स की प्रॉपर्टी सेम रहेंगी। इसी तरह से डिफरेंट जो एटम्स होंगे उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट रहेंगी। जैसे कि आयरन जो है वो सॉलिड है, जबकि ऑक्सीजन क्या है, इट इज अ गैस। सो आयरन के एटम्स की प्रॉपर्टी अलग है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज अलग हैं। ऑक्सीजन बिहेव्स एज नॉन मेटल एंड आयरन बिहेव्स एज मेटल। सो डिफरेंट जो है एलिमेंट्स एंड एटम्स, दे विल हैव द डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिर कंबाइन हो सकते हैं, वो कंबाइन होके मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड्स बना सकते हैं। और जो उनका मास है इन अ केमिकल रिएक्शन, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज, मीन्स कंजर्वेशन ऑफ मास जो लॉ है उसको वो फॉलो करेंगे। एंड नेक्स्ट लॉ इज कि जो उनमें एटम्स है मॉलिक्यूल्स में और कंपाउंड्स में, उनका जो रेशियो है इट विल बी फिक्स्ड। सो दीज आर द पोस्टुलेट, दोज आर बिलोंग्स टू एटम एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज द साइज ऑफ एटम। नाउ वी हैव डिस्कस्ड एटम। एटम को हमने डिस्कस कर लिया कि एटम क्या है, इट इज स्फेरिकल है, उसमें न्यूक्लियस है, आउटर पार्ट है, इलेक्ट्रॉन्स है उसमें, बट उसकी साइज कितनी होती है, क्या हम एटम्स को देख सकते हैं? वी कैन नॉट सी एटम बाय नेकेड आइज। क्यों नहीं देख सकते? बिकॉज दे आर सो स्मॉल, दे आर वेरी टाइनी। वी कैन नॉट सी बिकॉज देयर साइज कैन बी मेजर इन नैनोमीटर, माइक्रोमीटर। In these we can measure, and 1 nanometer is equals to 10⁻⁹ meter. So it is very small. We cannot see by naked eyes. We cannot see the atoms by naked eyes due to their very smaller size. 1 nanometer you have to learn 10⁻⁹ meter. Micrometer is equals to 10⁻⁶ meter. So we have various example of atoms. We had measured their size also. That is very small. So we have to use microscopes to see the atoms. Now, what are the symbols? How can we identify that it is carbon, it is oxygen, it is hydrogen? So there are, up to now, there are 118 elements are discovered. 118 elements के हम डिस्कवर कर चुके हैं और उनके सिंबल्स भी दे चुके हैं। बट स्टार्टिंग किसने किया था सिंबल देने की? स्टार्टिंग was done by जेम्स डाल्टन। डाल्टन ने स्टार्टिंग की थी और डाल्टन ने ही बताया कि एलिमेंट्स को सिंबल दिया जा सकता है। उसके बाद बर्जीलियस, अदर साइंटिस्ट हैड डन द वर्क, बट मॉडर्न सिंबल जो है वो किसकी तरफ से दिए जाते हैं? मॉडर्न सिंबल्स आर गिवन बाय IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टम। एंड व्हाट इज IUPAC? It is International Union for Pure and Applied Chemistry. International Union for Pure and Applied Chemistry. So according to that, we have to use the Greek language and we have to use first letter. First letter should be written in capital always, and the second letter, if we are taking second letter, then it will be in smaller letter. So table is also there in your book, and I am also giving some examples to explain you about the symbols. Such as first symbol is for hydrogen. Hydrogen, we can take its H as its symbol, H. Carbon, carbon, first letter हमने इसका ले लिया कार्बन, C. Oxygen, oxygen we have taken O for its symbol. We have to write them in capital letter. Capital letter में लिखने आपको हमेशा. Then nitrogen, nitrogen, N इसमें हमने ले लिया है capital N. But in some we have to take 2 letters, such as calcium. Calcium is found in your teeth. So calcium के लिए C नहीं लेना है आपको. What you have to take?
Ca. Ca लेना है आपको कैल्शियम के लिए. फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन. क्लोरीन जो कि आपके पानी को डिसइंफेक्टेंट करती है, हमारे नलों में भी आती है. क्लोरीन सिंबल इज नॉट CH. क्लोरीन का सिंबल है Cl, कैपिटल C एंड स्मॉल l. So we have to learn this table, and according to the Greek language there are different, some names are different, such as sodium. We are saying sodium but we are taking the symbol Na. सोडियम के लिए ऐसा होना चाहिए था, बट द सिंबल इज Na बिकॉज इसका जो नेम है इन देयर लैंग्वेज इट इज नेट्रियम. It is natrium, so we have taken Na. Then for iron also, iron को iron Ir is the symbol, Ir होना चाहिए था, but the symbol is Fe. Why? Because its name is ferrum. So in this way we can take the symbols for one letter in capital or two letter. First should be always in capital and second should be always in small letter. So we have to learn this table for further use for making of formula. First table is given in your book and it is related with the IUPAC nomenclature. So children, in the next video we will discuss more about this chapter. Thanks. Keep watching. Please like and subscribe to my channel.